तो दोस्तों आज हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए हम कुछ खास क्या बनाएं। तो हमने फ्रिज में देखे थे कि 4 ब्रेड रखे हुए थे, तो उन्हीं 4 ब्रेडों से हम बहुत अलग और टेस्टी सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो दोस्तों मैं हूँ दीपा और स्वागत है आपका तिरवा की रेस्टोरेंट ब्लॉग में। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने 4 ब्रेड लिए हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, ब्रेड को आपको थोड़ा बड़ा ही लेना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1 प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च लिए जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। तो दोस्तों हमने फ्रिज में देखा गोभी भी रखी है, तो हमने सोचा कुछ अलग कर दिया जाए। तो हमने 2 टुकड़े गोभी के ले लिए हैं, 2 उबले हुए आलू लिए हैं। तो अब हमको करना क्या है दोस्तों, गोभी को हमको कद्दूकस करना है। तो अब हमने लिया है 1 कद्दूकस, तो इसको हम अच्छे से गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप पूरा देखें, हम आपको पूरा मेजरमेंट के साथ बता रहे हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फटाफट हम गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। दोस्तों हमने गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसी के साथ हम आलू को भी कद्दूकस करेंगे इस तरह से। तो आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने गोभी और आलू को कद्दूकस किया है और जो हमने प्याज लिया था उसको भी हम फटाफट कद्दूकस कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों हमने प्याज और गोभी आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसकी हम बनाएंगे फिलिंग। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने घर के कुछ मसाले लिए हैं। स्वाद के अनुसार हमने नमक लिया है, ये काला वाला नमक है, ये वाइट वाला नमक है। आधी चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, थोड़ा सा आधी चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, आधी चम्मच जीरा लिया है। तो चलिए फिर चलते हैं गैस की तरफ, बनाते हैं फिलिंग। दोस्तों फिलिंग को तैयार करने के लिए हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच ऑयल को डाल दिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए दोस्तों तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने जीरा लिया था, और जीरे को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया था। तो प्याज को हमको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का ही भूनना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था दोस्तों, प्याज को हमको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो प्याज देखिए हल्का हल्का भुन गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे गोभी जिसको हम कट करके रखा था इस तरह से, और इनको भी हम इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। तो गोभी को हमको जब तक भूनना है जब तक गोभी का है कलर चेंज नहीं हो जाता। साथ में ही हम डाल देते हैं हरी मिर्च और इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों गोभी है अच्छे से भुन गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले जो उसको हमने लेके रखा था, और सभी मसाले को हम साथ में ही डाल देंगे इस तरह से और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू जिसको हमने कद्दूकस करके रखा था। गोभी और आलू का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसे आप ज़रूर बना सकते हैं कम भूख में और सुबह के नाश्ते में भी। तो दोस्तों मेरे कहने से इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो लीजिए दोस्तों हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है, क्या बढ़िया दिख भी रही है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो अब इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमने लिया है 1 ब्रेड जो हमने फिलिंग बनाकर रखी थी, तो इस पे हम इस तरह से बढ़िया से सेट कर देते हैं। ये देखिए इस रेसिपी को बनाना बहुत ही सिंपल है, ये खाने में जितनी अच्छी लगती है उससे कहीं ज़्यादा देखने में सुंदर लगती है। तो इस पे हम अच्छे से फिलिंग को सेट कर देंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई रेसिपी लाते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट जल्दी से कर दीजिए, और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने रिश्तेदारों में। तो इस तरह से हम बढ़िया से फिलिंग को सेट कर देते हैं। तो अब हमने फिलिंग को तो सेट कर दिया है, तो अब इनको हम करेंगे कट। तो हमने अब एक चाकू लिया है, इसकी जगह आप कटर होता है पिज्ज़ा कटर, आप इसकी जगह वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम कुछ टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा एक ब्रेड में
ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक ब्रेड के 4 टुकड़े किए हैं, ये देखिए बिल्कुल एक साइज में। तो अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सभी ब्रेड को बढ़िया से फिलिंग कर और कट कर लेते हैं। तो हमने सभी ब्रेड में बढ़िया से फिलिंग बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो अब इनको हम करेंगे फ्राई। तो चलिए फिर चलते हैं गैस की तरफ। तो नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने तवा चढ़ा दिया है। तवा को हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं इस तरह से। तो अब हमने नाश्ता को ले लिया है और आपस में एक दूसरे को इस तरह से बढ़िया से सेट कर देंगे, ये देखिए। और इनको हम इस तरह से हल्के हल्के तेल में सेंक लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और कम ऑयल में बनकर तैयार भी हो जाता है, ये देखिए। और इनके ऊपर इस तरह से हम हल्का हल्का ऑयल को लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 3 नाश्ते को सेट कर दिया है। तो अब इनको हम इस तरह से पलट देते हैं, ये देखिए। ये नाश्ता कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही बढ़िया भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो नाश्ता है कम ऑयली वाला बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया से लग रहा है, एकदम देखने में यम्मी लग रहा है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से सभी नाश्ते को फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो नाश्ता है बनकर तैयार हो गया है, कम ऑयल वाला है। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी मौसम में बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसको हमने कितने बढ़िया से डेकोरेट किया है। तो आई होप दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसी ही नई नई रेसिपी हम लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।